जनवरी को पूरे देश में हम लोग जिला स्तर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी हम लोगों ने दिया है। इसके बाद हम 11 जनवरी को कल एक दिन का प्रतीकात्मक उपवास करेंगे और उसके बाद 12 जनवरी से 29 जनवरी तक पंचायत स्तर पर जनसंपर्क करेंगे और सभी ग्राम पंचायतों में चौपाल लगाकर इसका जन समर्थन मांगेंगे लोगों को। और सरकार ने क्या किया है वो आज मजदूरों को जानकारी नहीं है, बहुत सारी जगह जानकारी नहीं है। जब जानकारी होगी तो सारे मजदूर भी इसके खिलाफ में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनके रोजगार की गारंटी खत्म कर दी गई है। 30 जनवरी को हम लोग वार्ड स्तरीय शांतिपूर्ण धरना करेंगे। 31 जनवरी से 6 फरवरी तक जिला स्तरीय मनरेगा बचाओ धरना का भी आयोजन होगा और 7 फरवरी से 15 फरवरी तक सभी राज्य स्तरीय विधानसभावार घेराव का कार्यक्रम होगा और 16 से 25 फरवरी तक आंचलिक AICC मनरेगा बचाओ रैलियों का आयोजन किया जाएगा। ये हमारे पूरे 10 जनवरी से 25 फरवरी तक इस संबंध में हमारी कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम बना हुआ है और इसमें हम लोगों को और मजदूरों को जागरूक करेंगे और भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है जिस तरह से लोगों का अधिकार छीना है उसको हम बताएंगे और उसको जनता तक लेके जाएंगे। मनरेगा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, उसको केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिसंबर में एक बिल लाके बिना चर्चा के पारित कर दिया और उस बिल के बदले में एक नया बिल लाया है VBG राम जी, जिसको लोग समझते नहीं, बहुत सारे तो जानते ही नहीं होंगे कि VBG राम जी क्या है। इसमें हमारे मजदूरों को जो रोजगार की गारंटी दी गई थी, कानून बनाया गया था, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म कर दिया है और मजदूरों के जो हमारे श्रमिक भाई हैं उनके अधिकारों को छीना गया है। पहले ग्राम पंचायत के माध्यम से हर ग्राम पंचायत में ये काम होते थे, पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर होते थे। अब पंचायतों को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है, सरकार तय करेगी कहाँ किस पंचायत में हमको काम तय करना है। पहले हमारे 100 दिन काम करने की गारंटी का कानून था और हम पंचायत में जो अधिकारी हैं उनको आवेदन करते थे कि हमको काम की ज़रूरत है, तो 15 दिन में अनिवार्य रूप से उनको काम उपलब्ध कराया जाता था। अगर नहीं होता था, काम नहीं उपलब्ध कराया जाता था तो उनको भत्ता मिलने का प्रावधान था, उनकी मजदूरी उनको दी जाती थी। लेकिन अब उसकी कोई गारंटी नहीं रह गई है और इसमें हर गांव में काम मिलता था, हर पंचायत में प्रस्ताव पारित होकर काम प्रारंभ किए जाते थे। अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसको खत्म कर दिया है। अब वो प्राथमिकताएं सरकार की तरफ से तय होगी कि हम किस पंचायत को काम देंगे, किस ग्राम को काम देंगे, किस व्यक्ति को काम देंगे। ये नया प्रावधान इन लोगों ने लागू किया है जो सीधा मजदूरों के हितों पे कुठाराघात है। आप हमारी सरकार के समय न्यूनतम मजदूरी पाने का अधिकार था जो अब ये छीना जा रहा है। आप पूरे साल काम की मांग कर सकते थे, अब ये कहते हैं कि फसल कटाई के समय मौसम के हिसाब से हम काम देंगे और न्यूनतम मजदूरी की कोई गारंटी नहीं है। हमारी सरकार में न्यूनतम गारंटी की पूरी व्यवस्था थी और जितना मजदूरों का पैसा होता था उतना उनको भुगतान किया जाता था। अभी ये अपने मनमर्जी से उनको भुगतान करेंगे तो ये निश्चित रूप से मजदूरों के हित में काम सरकार कर रही है भारतीय जनता पार्टी की। अभी ये प्रावधान था कि ग्राम पंचायत प्रस्ताव पारित करके कौन सा काम गांव में लेना चाहती है, ग्राम सभा को पंचायत को अधिकार था। अब ये अधिकार सीधे सरकार को है कि वो किस पंचायत को काम देना चाहिए, जहां जरूरत है वहां हम देंगे। तो इसमें बहुत सारे ऐसे पंचायत हैं जो जरूरी जिन लोगों को काम की जरूरत है उन गाँवों में काम ही नहीं खुल पाएगा। भेदभाव किया जा रहा है कि हम भाजपा के गाँव में काम देंगे, भाजपा के पंचायतों को काम देंगे। पहले ऐसा नहीं था, सभी पंचायतों में काम होता था।
पहले मनरेगा में जो मेट होते थे, रोजगार सहायक होते थे, उन लोगों को इसमें लगाया जाता था, उनको काम भी मिलता था। अब मेट की व्यवस्था, रोजगार सहायक की व्यवस्था खत्म कर दी और ठेकेदारी प्रथा लागू कर रहे हैं। जो ठेकेदारी प्रथा है उसमें तो मजदूरों का हित होना ही है। काम के घंटे भी अब श्रम कानून लाया, उसमें भी बढ़ा दिया गया। पहले 8 घंटे काम की कराया जाता था, 12 घंटे काम लेंगे मजदूरों से। तो ये तो बेकार कराने जैसा स्थिति आज निर्मित हो गई है, जिसका हमारी पार्टी विरोध करती है। दूसरा, राज्यों को पहले जो बजट रहता था 90% केंद्र का बजट रहता था, 10% जो राज्य का बजट रहता था। अब उसको बदल के 60-40 का रेशो कर दिया है, तो राज्यों पे ज्यादा भार पड़ेगा। और हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, सभी जगह काम होते थे। अब ये 60-40 के रेशो में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप देख रहे हैं 15वें वित्त की राशि तक पंचायतों को नहीं मिल रही है। तो ये मनरेगा के लिए कहां से बजट लाएंगे? 40% राशि राज्य को देनी है, तो 40% राशि तो उपलब्ध नहीं करा पाएगा। अभी नगर पालिकाओं में भी आप लोग देख रहे हैं कि जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको 3-3, 4-4 महीने से वेतन नहीं दे पा रहे हैं। तो ये जो हमारे गांव में जो काम खुलेगा उसके लिए राशि की व्यवस्था भी इन लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे मजदूरों को उसका हक छीना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। और हमारी कांग्रेस की 4 प्रमुख मांगे हैं: काम की गारंटी, मजदूरी की गारंटी और जवाबदेही की गारंटी होनी चाहिए। दूसरा, मनरेगा में किए गए बदलाव को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए और जो पूर्व में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के माध्यम से उनके द्वारा जो काम निर्धारित किए जाते थे उस तरह की व्यवस्था पुनः लागू किया जाना चाहिए। और ठेकेदारी प्रथा को पूरी तरह से बंद किया जाना चाहिए। दूसरा, काम के संवैधानिक अधिकार की पूर्ण बहाली होनी चाहिए। हमारे समय में रोजगार की गारंटी होती थी, कानून में ही व्यवस्था था, अगर आप काम नहीं देंगे तो उसके बदले आपको भत्ता दिया जाएगा। लेकिन अब बंद कर दिया गया, उसको पुनः वापस किया जाए। और जो न्यूनतम वेतन है, मजदूरी है, अभी 200 रुपया रखा गया है। हमारी कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि उसको 400 रुपया मजदूरों को भुगतान किया जाना चाहिए। तो ये हमारी कांग्रेस पार्टी की मांग है। और हमारी कांग्रेस पार्टी जो ग्रामीण क्षेत्र में जो काम करने वाले हैं, भूमिहीन लोग हैं, उनके पक्ष में हमेशा खड़ी रही है और आगे भी हम लोग खड़े रहेंगे। और जिस तरह की शोषण की व्यवस्था इसमें की गई है, अब ये 125 दिन का काम देने की बात करते हैं। मुझे बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से आई है और 2014 के बाद केंद्र में जो बजट होता था, लोगों की काम मांगने की क्षमता ज्यादा बढ़ती जा रही, लेकिन इनका बजट जो है कम होते गया, जबकि बजट हर साल बढ़ाया जाता है। तो बजट हमेशा बढ़ाने के बजाय हर साल 2014 के बाद 2025 तक आप देख लीजिए कि जो मनरेगा का जो बजट होता तो धीरे धीरे करके हर साल कम किया गया है। और अब तो ये उन्हीं गांवों में काम देंगे जो इनके इच्छा से चलेंगे। तो ये भेदभाव भी होगा, जिसका हमारी पार्टी पुरजोर विरोध करती है। निश्चित रूप से नरेगा था, वो 20 साल पुरानी योजना है, 20 साल पुरानी योजना है। और महात्मा गांधी जी के नाम से उसके बाद में 2005 में मनरेगा का नाम हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। तो हमारे राष्ट्र के नायक है महात्मा गांधी जी, उसके नाम पे मनरेगा किया गया। तो आज लोग भी मनरेगा ही नाम जानते हैं। अब आप तो खुद बहुत सारे लोग हैं जो VBG राम जी क्या है वो नहीं जानेंगे, उसका फुल फॉर्म क्या है वो नहीं जानेंगे, बल्कि लोगों के बरगलाया जा रहा है कि ये राम जी के नाम पे है, जबकि वास्तव में राम जी के नाम में नहीं है। और ये कहते हैं कि हम राम जी का विरोध कर रहे हैं।
राम जी का विरोध तो कोई नहीं करता, कौन करता है बताइए? खुद उन लोगों ने राम जी का नाम नहीं रखा इसमें। राम का नाम तो इन लोग सिर्फ राजनीति करने के लिए उपयोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी राम का नाम राजनीतिक रूप से लाभ लेने के लिए करती है, बल्कि राम के नाम पे कोई काम नहीं करती। आप देख लीजिए, हमारे 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, पिछले समय रमन सिंह जी की सरकार रही। भगवान राम के नाम पे कोई काम हुआ तो बता दीजिए। हमारी सरकार थी तो हम लोगों ने राम वन गमन पर्यटन पथ बनाया, माता कौशल्या जी का मंदिर हम लोगों ने बनाया, चंदपुरी में आप देखें भगवान राम जी का मूर्ति लगाया। मूर्ति को भी कहते हैं कि मूर्ति ठीक नहीं है, हम दूसरा मूर्ति लगाएंगे, और ये उसके लिए मूर्ति तक नहीं लगा पा रहे हैं। मूर्ति लगाने के लिए मैं बताऊं, जहाँ पे इन लोगों ने ऑर्डर दिया था, मूर्ति का पैसा पेमेंट नहीं किया तो मूर्ति बनाने वाले ने दूसरे के पास मूर्ति भेज दिया। भगवान राम के नाम का अपमान तो इन लोग कर रहे हैं। राजनीति के लिए भगवान राम का नाम का उपयोग इन लोग करते हैं। और हमारी पार्टी भगवान राम को मानती है। जिस महात्मा गांधी जी के नाम को इन लोगों ने हटाया, हमारे कांग्रेस के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी जी, उसका अंतिम शब्द क्या था? तो भगवान राम को मानने वाले तो हम लोग हैं। अंतिम समय में भी वो भगवान राम के नाम लेके अपना प्राण त्याग रहे हैं, और मारने वाले कौन थे? और इसका एक मंत्री है जो अभी कहते हैं देश का सबसे पहला हत्यारा है वो, उसको कहते हैं वो राष्ट्रभक्त था। अभी आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, उसका वीडियो अभी भी चल रहा है। वो भी हो तो ये इस तरह के काम जो है भारतीय जनता पार्टी करती है। ना देश के आजादी के आंदोलन में इस पार्टी का कोई योगदान नहीं रहा है, ना आरएसएस का रहा है, ना भारतीय जनता पार्टी का रहा है। देश की आजादी के लिए इन लोगों का कोई काम नहीं है। ये देश को कहते हैं कि हम चुनाव जीत के आए हैं, हमारी सरकार है, दम भरते हैं। भैया आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो बड़े तानाशाह हुए हैं, हिटलर हुए, मुसोलिनी हुए, स्टालिन हुए, ये भी चुनाव जीत के आए थे। और किस तरह से जीत के आए थे उसको सब जानते हैं, इतिहास गवाह है। तो ज्यादा दम ना भरे, जनता के जो काम है उनको करना चाहिए। आज जो मूलभूत समस्याएं हैं जनता का, वो भी तो ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बिजली का भाव क्या बढ़ेगा, क्या स्थिति? 400 यूनिट बिजली का हम लोगों ने हाफ किया था, उसको इसने खत्म कर दिया। राशन कार्ड काटे जा रहे हैं। रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ये है VVG राम जी का मतलब। तो ये लोगों को बरगलाने का भी काम कर रहे हैं कि हम राम जी के नाम में रख रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, पहले महात्मा गांधी जी के नाम में मनरेगा था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। महात्मा गांधी जी से भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ क्यों है? महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटाया जाना चाहिए था? महात्मा गांधी का नाम तो रखना था। राष्ट्रपिता हैं हमारे, इस देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने काम किया है, पूरा विश्व मानता है। महात्मा गांधी जी को नाम को हटाने से महात्मा गांधी जी मिट नहीं जाएंगे। महात्मा गांधी जी को विश्व के लोग मानते हैं, खाली हमारे हिंदुस्तान के लोग उनको मानते हैं ऐसा नहीं, हमारे तो राष्ट्रपिता ही। लेकिन विश्व में आप देख लीजिए, विश्व में हर देश में महात्मा गांधी जी को मानते हैं, उनके सिद्धांत को मानते हैं। तो ये जानबूझकर हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नायक जिन लोग रहे हैं, उनका नाम भी खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सर, अभी आपने एक बात रखी कि योजना की जो मॉनिटरिंग करने की वाली जो बात को आपने कहा है, भाजपा ने अभी 2 दिन पीछे भी प्रेस वार्ता करके उन्होंने ये कहा कि इसके लिए बाकायदा एक नोडल तैयार किया जाएगा जिले के अंतर्गत, और गांव तक की मॉनिटरिंग की जाएगी तमाम चीज़ों को लेकर। ये मॉनिटरिंग को लेकर क्या कुछ कहेंगे? मॉनिटरिंग तो तब होगी जब काम होगा। अभी ये उसमें डिजिटल सिस्टम ला रहे हैं। आप डिजिटल रूप से आपका चेहरा देखेंगे, आपका कम्युनिकेशन देखेंगे, डिजिटली उसको मॉनिटरिंग करेंगे। लेकिन काम तो हो,
लोगों को रोजगार का गारंटी जो मिलना चाहिए था उसको खत्म कर दिया। हमारी लड़ाई इस बात की है कि आपने जो लोगों का रोजगार का जो गारंटी था उसको आपने खत्म कर दिया, 60-40 का रेशो बना दिया, जिससे लोगों को काम नहीं मिलेगा। दूसरा, पंचायतों का अधिकार आपने खत्म कर दिया। पंचायतों का अधिकार को खत्म किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में जनता पंचायत चुन के भेजती है और पंचायत जो ग्राम में जो काम प्राथमिकता में उन कामों को लेती थी, उनके प्रस्ताव से काम होते थे। अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तय करेगी कि कौन सा काम हमको देना है, कौन सा काम नहीं देना है, और किस पंचायत को देना है और किस पंचायत को नहीं देना है। ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर लोगों को बरगलाने का काम कर रही है।